दोस्तों, क्या आपके दांतों में भी कीड़ा लगा हुआ है? दांत बहुत ज़्यादा पीले हो गए हैं, पायरिया की शिकायत है जिससे मुंह से गंदी स्मेल आती है और कई बार आपको शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। आपके दांतों में बार बार ब्लड आता है, स्वेलिंग होती है, या फिर पान और गुटखा खा खा के आपने अपने दांतों की ऐसी की तैसी कर ली है, एकदम से पूरी तरह से खराब कर लिए हैं। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसी होम रेमेडी शेयर करने वाली हूँ जिसके फर्स्ट इस्तेमाल से ही आपके दांत मोती की तरह चमक उठेंगे। साथ ही दांतों में जिस भी तरह की प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम है, वो भी क्योर होगी। दोस्तों, ना तो मैं कोई डेंटिस्ट हूँ ना ही वैद्य हूँ, लेकिन आज जो रेमेडी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इसको लेके मैं 100% श्योर हूँ। बिकॉज बचपन में हम भाई बहनों को किसी भी तरह की दांत की प्रॉब्लम होती थी तब मेरी मॉम बस ये नुस्खा बना के देती थी और हम इससे ब्रश करते थे। एक दो इस्तेमाल से ही पूरी की पूरी प्रॉब्लम छूमंतर हो जाती थी और इसी रेमेडी की वजह से आज तक मुझे कभी डेंटिस्ट के पास नहीं जाना पड़ा है। मैं आपको मुंह खोल के दिखा रही हूँ, मेरे दांतों में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जी, आज मैं आपके साथ वही मैजिकल नुस्खा शेयर करने वाली हूँ। आप भी इसका इस्तेमाल जरूर कीजिएगा, अब इसके फायदे उठाइएगा, देन अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो फ्रेंड्स, इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले हमको चाहिए एलम यानी फिटकरी। ये सभी के घर में होती ही है, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो ये आपको किसी भी किराना स्टोर पे इजीली मिल जाएगी, वहां से ले आइएगा, बहुत ही सस्ती आती है। फिटकरी का एक छोटा सा टुकड़ा लेके इसको खरल में डाल के अच्छी तरह से क्रश कर लीजिएगा। हमको छोटे टुकड़े चाहिए, इसको एकदम से पाउडर नहीं बनाना है। देन करना क्या है, आपको जाना है किचन में, गैस ऑन करनी है और तवा ले लेना है। तवा जब थोड़ा सा गर्म हो जाए तो जो हमने ये फिटकरी कूट के रखी थी इसको इस पे डाल देना है। थोड़ी देर में आप देखेंगे हमारी जो फिटकरी है इसमें बबल से उठने लगेंगे, ये पानी की तरह बहने लगेगी। अगर आप इस तरह से फिटकरी का इस्तेमाल करते हो तो ये ज़्यादा इफेक्टिवली आपके लिए वर्क करती है। हम यहाँ पे फिटकरी का शुद्धिकरण कर रहे हैं। फिटकरी में एंटी बैक्टीरियल, एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं। किसी भी तरह की कैविटी हो, किसी भी तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, उसको पूरी तरह से खत्म कर सकती है। साथ ही साथ दांतों में जो पीलापन है उसको हटाती है और आपके मुंह में अगर बहुत ज़्यादा गंदी बदबू आ रही है, इसके इस्तेमाल के बाद वो भी पूरी तरह से क्योर हो जाती है। दोस्तों, धीरे धीरे फिटकरी वापस सॉलिड फॉर्म में आने लगेगी, यानी ये वापस जमने लगेगी। इसी स्टेज पे आपको गैस ऑफ कर देनी है और इसको ठंडा होने तक वेट करना है। एक बार फिटकरी ठंडी हो जाए देन इसको वापस फिर से खरल में डालना है और अच्छी तरह से कूट लेना है। इस बार इसको कूटना बहुत आसान हो जाएगा, ये इजीली पाउडर बन जाएगी। देन इस फिटकरी को छान के आपको एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रखना है। इसमें हवा और पानी नहीं लगेगा तो ये लंबे टाइम तक बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। तो जी, फिटकरी का प्यूरिफिकेशन हो चुका है और ये अप्लाई करने के लिए बिल्कुल तैयार है। लेकिन अभी मैं इसको साइड में रख देती हूँ। इससे पहले हमको एक और इंग्रेडिएंट चाहिए। जी हाँ, हमको लेना है लौंग यानी क्लोव। दोस्तों, लौंग में ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि दांतों के दर्द में बहुत ज्यादा राहत देती हैं और तुरंत आपको फायदा नजर आता है। लौंग की सिर्फ 3-4 पीस आपको लेने हैं और खरल में डाल के अच्छी तरह से कूट लेना है, इसका पाउडर बना लेना है। इस पाउडर को आपको एक साफ कंटेनर में ट्रांसफ़र कर लेना है। याद रखिएगा, कंटेनर एयर टाइट होना चाहिए, चाहे वो प्लास्टिक का हो या कांच का हो, ये आपकी चॉइस है। अब हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 1 चम्मच भर के फिटकरी पाउडर। जी हाँ, जो भी हमने क्रश करके शुद्धिकरण करके रखा था बस वही ले लेना है। दोस्तों, मेजरमेंट का विशेष ध्यान रखिएगा। हमने यहाँ पे सिर्फ 4 लौंग ली है और उसमें 1 चम्मच ऐड किया है फिटकरी का पाउडर। इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपके दांतों की किसी भी प्रॉब्लम को पूरी तरह से क्योर करने की कैपेसिटी रखता है। लेकिन अभी हम इसको थोड़ा सा और पावरफुल बनाएंगे। इसके लिए आपको इस्तेमाल करना है सेंधा नमक का। इसे हिमालयी नमक भी कहा जाता है। दांतों के लिए ये कई तरह के फायदे प्रदान करता है। यह दांतों को साफ तो करता ही है, साथ ही साथ मसूड़ों को मजबूत करता है और मुंह में बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसको खत्म करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है।
जी हाँ, ये वही नमक है जिसका इस्तेमाल आप व्रत में करते हो। आप चाहें तो नॉर्मल नमक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसको आधा चम्मच से ज़्यादा बिल्कुल मत लीजिएगा। देन इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इस पाउडर को स्टोर करके आप महीनों रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। और जब आपके दांतों में, आपके मसूड़ों में किसी भी तरह की प्रॉब्लम आपको फील हो, इस पाउडर का सिर्फ आधा चम्मच एक साफ बोल में निकाल लेना है। लेकिन इस नुस्खे का इस्तेमाल अगर आप बच्चों के लिए करने वाले हो तो याद रखिएगा 2 से 3 पिंच ही आपको ये पाउडर लेना है, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लेना है। ओके, देन हम एक और मैजिकल इंग्रेडिएंट लेने वाले हैं जो कि दांतों को पूरी तरह से साफ करने की कैपेसिटी रखता है। जी हाँ, मैं यहाँ पे तकरीबन आधा चम्मच सरसों का तेल यानी मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपको प्योर मिल जाता है फिर तो बहुत अच्छा है, नहीं मिल रहा है तो भाई मार्केट में जो अवेलेबल है वो आपको लेना ही होगा। दोस्तों, दांतों के लिए सरसों के तेल का इस्तेमाल सदियों से होता रहा है। दांत अगर बहुत ज़्यादा पीले हैं, लगातार सफाई का ध्यान रखने के बाद भी दांत टूट रहे हैं, कमजोर हो रहे हैं, तो सरसों का तेल आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। आपको इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। देन जो भी ब्रश आप इस्तेमाल कर रहे हो वो ले लेना है और इस पेस्ट को अच्छी तरह से ब्रश पे अप्लाई कर लेना है। रात में सोने से पहले आपको अपने दांतों पे अच्छी तरह से ब्रश करना है, एकदम से रगड़िएगा नहीं, हल्के हाथों से आपको ब्रश करना है। दोस्तों, इस रेमेडी का इस्तेमाल आपको वीक में सिर्फ 2 बार करना है, पर डे नहीं करना है। और जब भी आप ब्रश करोगे 1 मिनट से ज़्यादा नहीं करोगे। इस तरह से ये जादुई नुस्खा आपके पूरे मुंह में लगेगा, जिससे मुंह में किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, चाहे वो स्वेलिंग हो, दांतों का पीलापन हो, या फिर गड्ढे बन गए हो, कीड़ा लग गया हो, या बार बार ब्लड आने की प्रॉब्लम हो, इन सारी परेशानियों से आपको जल्द छुटकारा मिल जाता है। दोस्तों, इस रेमेडी का इस्तेमाल अगर आप रात में सोने से पहले करते हो तो इसके रिजल्ट ज़्यादा फास्ट होते हैं, बिकॉज ब्रश के बाद आपको कुछ खाना नहीं होता है, सीधे सो जाते हो और हमारे मुंह में रेमेडी का असर देर तक बना रहता है और ये आपके दांतों को, मसूड़ों को अच्छी तरह से रिपेयर करती है, हेल्दी बनाती है। दोस्तों, ब्रश करने के बाद नॉर्मल पानी से माउथ वॉश कर लेना है। तुरंत ही आप देखोगे आपके जो दांतों में पीलापन है वो कम होता दिखेगा, चमक बहुत अच्छी दिखेगी और दांतों का जो दर्द था वो पूरी तरह से गायब हो जाएगा। दोस्तों, इस पाउडर का इस्तेमाल आपको पर डे तो बिल्कुल नहीं करना है, वीक में सिर्फ 2 बार करना है। और जब भी आप करते हो 1 मिनट से ज़्यादा नहीं करना है। किसी भी चीज़ की अति खराब होती है, फिर फायदे के बजाय नुकसान मिलने लगते हैं। तो बस यही आपको सावधानी रखनी है। अगर बच्चों में आप इसका इस्तेमाल करवाने वाले हो तो प्लीज अपनी देख रेख में करें, यूं ही नहीं कि दे दिया जाओ बेटा कर लो जाके। जी नहीं, प्रॉब्लम हो जाएगी, बिकॉज बच्चे कई बार पेस्ट होता है, इस तरह की चीजें निगल जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। तो मैं अनु मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। रेमेडी का इस्तेमाल करिए, देन अपना फीडबैक मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।